बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फरजाना शाहीन, ब्रेन ट्रेन प्लेटफॉर्म से आपके सामने। टुडे वी आर गोइंग टू डू पास्ट टेंस वर्ब्स एंडिंग इन वाई, यानी जो वर्ड्स वाई पे ख़त्म होते हैं, आखिरी लफ्ज़ वाई होता है, उनको पास्ट टेंस में कैसे चेंज करते हैं। So for many verbs to change to past tense you add ed. मोस्टली आपने देखा होगा कि पास्ट टेंस में चेंज करने के लिए ed ऐड कर दिया जाता है वर्ब के आगे। फॉर एग्जाम्पल जंप, जंप्ड, इसके आगे ed ऐड कर दिया है तो ये पास्ट टेंस बन गया है। For many verbs that end in y there are simple rules. उसके लिए कुछ rules हैं for changing these verbs to past tense. If the y follows a consonant, अगर y जो के वर्ड के एंड पे आ रहा हो उससे पहले consonant हो, यानी vowel ना हो, consonant हो, then y change into I और उसके आगे ed ऐड कर देते हैं। उसकी एग्जाम्पल देखें, carry, carried, y को हटा दिया, अगर आप यहाँ से देखें यहाँ पे y था, इसको I में चेंज किया और ed ऐड कर दिया है। And some others, if the y follows a vowel then add only ed, फिर y को चेंज नहीं करना। एग्जाम्पल इज हियर, आप यहाँ देखिए ओनली ed ऐड किया है प्ले के आगे, प्ले एंड देन ed, दैट्स इट। सो थ्री काइंड्स आर देयर, ओनली एडिंग ed जबकि यहाँ पे y नहीं है, दूसरे वर्ड्स हैं। लेकिन इफ इट्स एंडिंग ऑन y देन y से पहले जो है वो वॉवल नहीं है, देन y को I में चेंज करना है और ed ऐड कर देना है। और तीसरी फॉर्म है जब आपने y है उससे पहले वॉवल है तो आप ed ऐड करेंगे। ये सिंपल जो वर्ब्स होते हैं ये वो वाले हैं, ये रेगुलर वर्ब्स जिनको कहा जाता है, इर्रेगुलर नहीं है। इर्रेगुलर यानी जिसमें ed होता है वो इर्रेगुलर नहीं कहलाता, वो जस्ट सिंपल होता है, इनकी शक्ल बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती। यहाँ हम सिर्फ आज वाई वाले जो हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे इरेगुलर वर्ब्स की बात नहीं हो रही है, सिर्फ वाई की बात हो रही है। सो कुछ वर्ब्स मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, तो इस तरह से फिर जहन में रहता है बिल्कुल। सो लेट्स चेंज देम। सो दीज आर ऑल वर्ब्स विद वाई, सब के आखिर में वाई है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ए भी है इसके साथ। सो लेट यू विल टेल मी, बताएंगे मुझे कि क्या इसका चेंज करेंगे तो क्या बनेगा। स्पाई, दिस इज स्पाई, स्पाई जासूसी करना जैसे कहते हैं आप, नजर रखना। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या करेंगे हम, वाई को आई में चेंज करेंगे कि नहीं? यस वी विल डू इट, और ed ऐड कर दिया जाएगा हियर, स्पाइड। देन कॉपी, यहाँ पे नो नो वावल, बिल्कुल वाई से पहले होना चाहिए, वावल है यहाँ पे है लेकिन दूर है, ये पीछे है बिल्कुल। यहाँ पे अगर होगा देन यू विल चेंज ओनली बाय एडिंग ed, लेकिन यहाँ पे नहीं है इसलिए हम इसको भी ied करेंगे, y को i में चेंज करके देन ed। नेक्स्ट वन, अप्लाई, दैट वाज कॉपी, कॉपीड, अप्लाई, अप्लाइड। यहाँ पे अब नजर आ रहा है आपको वॉवल, सो व्हाट विल हैपन हियर, यू नो इट राइट, सो इट इज ed ओनली, यस ed, कोई चेंज और नहीं आएगा, स्टे पहले से मौजूद है, हमने ed ऐड कर दिया। सो रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपने याद रखा यू विल नॉट मेक अ मिस्टेक। नेक्स्ट, ट्राई, वॉवल नहीं था इसलिए must be changed into I, then add ed. Next, now again see the words obey, journey, fancy, worry, fry. Obey, obey के लिए अब you can see is e here is a vowel, so ed only, obeyed, यहाँ पे भी है ed only, fancy यहाँ vowel नहीं है अब, so it change into I then ed, fancied, worried, again vowel नहीं है इसलिए ied,
Fry, fried. Y को change किया I में, then ed. Now again we can see Y सबके end में, यहाँ vowel नहीं है, यहाँ है, इधर नहीं है, is here again. So you can know now. I think you understood. आपको अब समझ आ गई है कि किसके आगे ed लगना है सिर्फ और कहाँ पे I भी change करना है. So what about that? आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? IED होगा Y को हटा के या के only ED? Yes, IED. Good. क्योंकि Y था, vowel नहीं था. So remember now. Annoy, annoyed. Then spray, sprayed. ED. इनमें vowels थे, इसलिए सिर्फ ED ऐड किया गया. Busy, busied. Busy मसरूफ होना, ठीक है, ये verb भी है. I'm busy एक situation भी है और busy verb भी है, adjective भी था. Pray दुआ करना था, prayed, vowel है इसलिए ed. Then some more, bury, enjoy, marry, multiply, employ. So first one is without any vowel before that. Y is not following any consonant. So it's buried, changing I and then ed. Y को I में change किया, then ed add कर दिया. Enjoy यहाँ पे vowel था, then ed only. Marry, Y changed into I and added ed. इसके बारे में क्या ख्याल है आप बताएं जरा, याद हो गया ना? Okay, only adding ed और changing Y into id, IED. Y को हटा के I और then ed. Yes. The last one, employ, ed और Y को change करना है? No changes with Y. Only ed. That's it. 20 words आज हमने किए. इसी रूल को फॉलो करते हुए आपने नेक्स्ट जो हैं, जब भी आपके सामने इस तरह से वर्ब्स आते हैं, यू कैन चेंज इनटू पास्ट इन द सेम वे. बिल्कुल इसी तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं पास्ट में. नेक्स्ट हम आप आगे अगली वीडियो डिफरेंट कुछ करेंगे. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग, लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा. कीप लर्निंग, कोई एज लिमिट नहीं है लर्निंग की, हमेशा जो है वो सीखते रहिए. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज. थैंक यू सो मच.